तो चलिए अब आपको एक्सप्रेस रिपोर्टर में भोपाल लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं से किया संवाद। 31 तारीख को पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए किया आमंत्रित। 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर एक बड़ा नारी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश से करीब 2 लाख महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से और संगठन की ओर से सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं से करीब 20 मिनट तक संवाद किया। किस प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ रही है, इस बारे में बात किया और उनको मोटिवेट करने का भी प्रयास किया। इसके साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी छात्राओं को उस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो आइए और देखिए कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम पूरा महिलाओं पर आधारित है, इसलिए आप लोग जब आएंगे तो यहाँ पर देश की विजय का कहीं न कहीं एक बड़ा माहौल देखने को मिलेगा और एक बड़ा जश्न भी देखने को मिलेगा। दरअसल पर पीएम मोदी का 31 मई को भोपाल में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से करीब 2 लाख से अधिक संख्या में महिलाओं के शामिल होने का दावा किया गया है। और महिलाओं को उस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जगह जगह जा रहे हैं। जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, वहां से वो महिलाओं को और कन्याओं को आमंत्रित करके कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा, भोपाल। प्रतापगढ़ में लगातार एआरटीओ द्वारा अवैध ट्रकों पर छापेमारी की जा रही है। जो ओवरलोडिंग ट्रक जो है आ रही हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एआरटीओ दिलीप गुप्ता द्वारा लगातार जो वाहन चल रहे हैं, जिनमें परमिट नहीं है, कागज पत्र दुरुस्त नहीं है, उसको रोककर दस्तावेज चेक करके उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ में लगातार ओवरलोडिंग ट्रकों के ऊपर जो है लगातार आरटीओ विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्रभागीय विभाग द्वारा जो है लगातार छापेमारी करके जो अवैध रूप से जो है खनन करते हैं और ओवरलोडिंग चलते हैं और बिना परमिट के चलते हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एआरटीओ दिलीप गुप्ता लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हैं और जो संदिग्ध रूप से वाहन दिखते हैं उनको चेक करते हैं और ओवरलोडिंग रहता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। अवैध आज आरटीओ विभाग द्वारा जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया है और 20 वाहनों पर चालान किया गया है। एआरटीओ दिलीप गुप्ता का कहना है कि ओवरलोडिंग ट्रक जो है बिल्कुल नहीं चलेगी। क्षेत्र में जो भी परमिट होगी वही गाड़ी चलेगी, बाकी बिना परमिट की गाड़ी नहीं चलेगी और ओवरलोडिंग गाड़ियों पर लगातार इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। दीपेंद्र कुमार सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, प्रतापगढ़। कौन संभालेगा यूपी की कमान? प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट से पहले पुलिस मुखिया को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। यह कोई सामान्य प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जिस पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की दिशा तय होनी है। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके हाथों में होगी, यह सवाल अब सिर्फ पुलिस महकमे तक सीमित नहीं है, बल्कि सिग्नेचर बिल्डिंग से लेकर लोक भवन, मुख्यमंत्री आवास से लेकर विपक्षी दलों के दफ्तरों और दिल्ली की पॉलिसी सर्किल तक हर जगह इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह सिर्फ एक डीजीपी की नियुक्ति नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक प्राथमिकताओं, भविष्य की कानून व्यवस्था की रणनीति और सत्ता के भरोसेमंद चेहरे की तलाश का प्रतीक बन गया है। डीजीपी को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन सवाल यह है कि एक बार फिर प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिलेगा या नया पुलिस मुखिया? यह आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। नगर की सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च, लिया सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा। धर्मपुरी नगर में रैपिड एक्शन फोर्स ने सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए नगर में फ्लैग मार्च किया।
रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने इलाकों में सायरन बजाते हुए वज्र वाहन और अत्याधुनिक हथियारों के साथ मार्च पर निकले। अचानक निकले फ्लैग मार्च को देखकर इलाके में कुछ देर के लिए संशय और हलचल का माहौल बन गया। फ्लैग मार्च नए थाना परिसर से शुरू होकर बाईपास रोड, तारापुर रोड, जवार मार्ग होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से निकला। इस दौरान स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा। रैपिड एक्शन फोर्स के सहायक कमांडर अभिषेक कुमार यादव ने बताया कि फोर्स का गठन करने का उद्देश्य दंगों या दंगा जैसी परिस्थितियों को निपटने के लिए किया गया है, जो कम से कम समय में दंगे वाले स्थान पर पहुंचकर परिस्थिति को देखते हुए परिस्थिति के अनुरूप कार्य करके परिस्थिति से निपटा जा सके। फ्लैग मार्च सहायक कमांडर अभिषेक कुमार यादव और आईपीएस अनु बेनीवाल के नेतृत्व में निकाला गया। इस दौरान धर्मपुरी थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पीएचक्यू पहुंचकर मुलाकात की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों पर एफआईआर दर्ज होने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वह गलत है। दरअसल जीतू पटवारी के भाइयों पर इंदौर के महावीर नगर निवासी नरेंद्र मेहता की शिकायत पर धोखाधड़ी कर जमीन कब्जाने का आरोप है। साथ ही जान से मार देने की धमकी का भी उन पर आरोप लगा है, जिसको लेकर जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी पर इंदौर में केस दर्ज किया गया है। इसी मामले को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच की लगातार मांग की है। दरअसल जीतू पटवारी के भाइयों पर जमीन कब्जाने और धमकी देने का आरोप लगा है। इसको लेकर कांग्रेस ने आज पुलिस मुख्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। बिजली व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में रात में गली मोहल्लों में घूमते नजर आए। दरअसल ग्वालियर में बीते कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी के बीच लगातार बिजली फॉल्ट और ट्रिपिंग की समस्या से उपभोक्ता परेशान हैं। ऐसे में मंगलवार देर रात प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास बिजली गुल होने की शिकायत पहुंची। वह देर रात ही औचक निरीक्षण करने के लिए निकल गए। पाताली हनुमान क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान तानसेन नगर जोन में विद्युत आपूर्ति बाधित पाई गई। ऊर्जा मंत्री को स्थानीय लोगों से चर्चा के दौरान जानकारी मिली कि पिछले 3 से 4 घंटे से बिजली गुल है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता जेई को सस्पेंड करने के निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए। इसके अलावा मंत्री तोमर ने फूलबाग, ट्रांसपोर्ट नगर और मोती झील जोन का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कॉल सेंटर पर पहुंचकर उपभोक्ताओं की शिकायतों की जानकारी ली। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद फोन लगाकर उपभोक्ताओं से बात भी की। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। पीएम आवास योजना के तहत तैयार किए गए मकानों के आवंटन पर पूर्व पार्षद पर लगे भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप। पूर्व पार्षद ने अपने ऊपर लगे आरोपों का किया खंडन। जबलपुर के लिमा गार्डन में केंद्र सरकार की मदद से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए तैयार किए गए मकानों के आवंटन में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। मकानों के आवंटन से वंचित लोगों ने क्षेत्र के पूर्व पार्षद ताहिर अली पर पैसा लेने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि पैसा लेने के बाद भी पूर्व पार्षद ने उन्हें घर नहीं दिलाया। पूर्व पार्षद ताहिर अली जिस वक्त अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन कर रहे थे और इसे साजिश बता रहे थे, ठीक उसी वक्त पीड़ित परिवार वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। पीड़ित महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और इस भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर पुलिस को भी बीच बचाव करना पड़ा। सरकारी योजनाएं गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन व्यवस्था में खामी की वजह से कई बार गरीबों तक ये फायदा नहीं पहुंच पाता है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। शिक्षकों के विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण के विरोध में आज शिक्षक साझा मंच की ओर से राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 10,000 से अधिक स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद लगभग 43,000 से अधिक शिक्षकों के पोस्ट खत्म होने के आसार हैं। इसके विरोध में शिक्षकों ने मोर्चा खोल लिया है और इसी कड़ी में आज
नया रायपुर में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और मंत्रालय घेराव का प्रयास किया। हालांकि मंत्रालय घेरने के लिए निकले शिक्षकों को पुलिस ने बैरिगेटिंग करके रोक दिया। मंत्रालय घेराव करने निकले शिक्षकों को पुलिस ने बैरिगेटिंग करके रोक दिया। इसके बाद शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल मंत्रालय में अधिकारियों के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। राजधानी में चोरी की घटना थमने के नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से चोरों ने एप्पल के शोरूम में अपने हाथ साफ कर दिए हैं। राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी की बड़ी वारदातें सामने आ रही है। लगातार चोर बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल जीई रोड स्थित रिलायंस डिजिटल स्टोर से 17 आईफोन प्रो 16 समेत एप्पल वॉच चोरी कर लिए गए हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। यह पूरा मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है। इस चोरी की घटना के बाद राजधानी रायपुर में पुलिसिंग पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। खेत में चरने घुसा गोवंश पर धारदार हथियार से किया खेत मालिक ने हमला, ग्रामीणों में आक्रोश, थाने पहुंचे ग्रामीण। खेत में चरने घुसे गोवंश पर खेत मालिक ने किया धारदार हथियार से हमला, लहूलुहान हुआ गोवंश, ग्रामीणों में आक्रोश, थाने पहुंचे ग्रामीण। सौसर थाने के ग्राम रोहना में गोवंश के साथ अमानवीय क्रूरता की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गांव के एक खेत में चरने घुसी गायों पर खेत मालिक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिससे कई गायें लहूलुहान हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस हमले में लगभग आधा दर्जन से अधिक गाय गंभीर रूप से होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची तो वही दूसरी ओर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ थाने में जम गई है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि गोवंश पर इस प्रकार की क्रूरता करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सख्त सजा दी जाए। हमले के बाद आरोपी खेत मालिक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। घायल गोवंश को पशु चिकित्सकों की देखरेख में इलाज जारी है। यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि समाज में पशुओं के प्रति बढ़ती असंवेदनशीलता की प्रतीक बन गई है। प्रशासन ने ग्रामीणों को न्याय का भरोसा दिलाया है। ग्राम रोहना में गोवंश पर हमले के बाद ग्रामीण थाने पहुंचे हैं। वो आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सौसर पुलिस का कहना है कि वे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और जांच पड़ताल के बाद वे कार्रवाई करेंगे। देखना है कि सौसर पुलिस में कौन सी बड़ी कार्रवाई करती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश हारपुरे।